हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो एचसीएस का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो क्लैरिटी आई है कि भाई ऑप्शनल पेपर आपका नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो क्लियर है हमारे पास कि ऑप्शनल रिमूव हो गया है, ऑप्शनल आपका रिमूव हो गया है और इसकी जगह जो जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर इंट्रोड्यूस होंगे, प्लस में इंग्लिश और हिंदी रहेगा आपका। तो ये 6 पेपर होंगे 600 नंबर के। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सिचुएशन आ गई है हमारे पास कि भाई सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है मेंस का, है ना। प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स सेम ही है लगभग, ठीक है। तो मेंस का सिचुएशन क्या है भाई, ये पैटर्न पॉसिबली जो भी होंगे जीएस 1, 2, 3, 4 में, वो अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है ना। तो लेकिन जो एक हो सकता है टेंटेटिव, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है जीएस 1, 2, 3, 4 के अंदर। हिंदी और इंग्लिश तो सेम ही है ना। और अब मेन बात है कि एज ए एस्पिरेंट अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितना ज़्यादा आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी में, वो भी एक बात है ना। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स सेम ही है आपका, 100 मार्क्स का आपका होगा जीएस 1, यानी कि जीएस पेपर होगा, और 100 मार्क्स का ही आपका सी सेट है, ठीक है। सी सेट अगेन क्वालिफाइंग है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है 33% सी सेट में, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी वही है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और मेरिट डिसाइड करेंगे आपके जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में किन पे आपको फोकस करना है, तो पहला जो आता है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर फर्स्ट पार्ट है आपका। तो इनसे भी ये मेजर जो आपके मैं बताता हूँ जो पहले टॉपिक है ना। तो हिस्ट्री एंड कल्चर तो अराउंड 18-20 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर के आते ही हैं। तो ये एक मेजर कंपोनेंट रहेगा। इसमें आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री करोगे आप, प्लस में कल्चर वाला पार्ट करोगे। तो पहला पार्ट तो हो गया हिस्ट्री। सेकेंड आप पार्ट हो गया आपका पॉलिटी। देखो पॉलिटी के आप क्वेश्चन देखोगे, मान लो 15-16 क्वेश्चन आते हैं हर बार, है ना। तो चाहे 12 से लेकर 17 तक जो रेंज है उसमें क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी के साथ अच्छी बात कि यहाँ पे आप 70% से ज़्यादा क्वेश्चन अपने ठीक कर सकते हो, 70 to 80% भी मतलब कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और एक सिंगल सोर्स लक्ष्मीकांत है वो सफिशियंट है इसके लिए। तो इसके लिए कुछ अलग मत करो आप। हाँ, लक्ष्मीकांत के पीछे जो अपेंडिक्स दे रखी हैं, टेबल्स हैं, उनको भी अच्छे से करना। वहाँ से भी कई बार कोर्स में ये एचसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो यूपीएससी अखाड़ा पे हमने जो एचसीएस की प्रीलिम्स की पीवाईक्यू है वो सारी सॉल्व कर रखी है। मेंस की सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं। वो बुकलेट्स हैं, बुक्स हैं आपको, है ना। वो बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे जाके, या फ़ोन नंबर है उस पर आप कर सकते हो। तो आपके पास प्रीवियस ईयर बुक्स होनी चाहिए। उसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थीम वाइज, वो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे मैंने सोर्सेज बता रखे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहले। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैनेजेबल हैं, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। पॉलिटी पे ये वही रहने वाला है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। इसमें मैं मैपिंग भी इंक्लूड कर दूंगा, ज्योग्राफी प्लस मैपिंग मान लो, ठीक है। ये भी वही रहने वाला है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है हरियाणा के अंदर एचसीएस के अंदर, लेकिन पता नहीं इस बार आ जाए तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम इसको, ठीक है। इसमें जो फोकस करना है आपको, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से कर लेना। इन्फ्लेशन, बीओपी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट आता है यूनियन बजट, वो करंट में कोई टर्म है वो सब अच्छे से करो। प्लस में इसमें साथ साथ रिपोर्ट्स पे, इंडेक्सेस पे, इन सब पे अच्छी फोकस करना है। और इसकी भी मैंने एक पीडीएफ बना दी है आपको, वो भी मैं अलग से दे दूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं आपको कंटेंट में और गाइडेंस में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो भी आपको लगता है दिक्कत है वो आप मेरे को बता दो कि सर ये मेरे को दिक्कत आ रही है, वो उसका स्टडी मटेरियल, उसकी क्लासेस, उसकी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपको समझना है अभी आपको करना क्या है और कैसे अप्रोच करना है। मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोसिस्टम हो गया, है ना। बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर का कोई एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ये सब फोकस आप एनवायरनमेंट में करो, प्लस में करंट अफेयर, ठीक है। एनवायरनमेंट का करंट और प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों करने हैं।
एनवायरनमेंट को थोड़ा ज्योग्राफी से लिंक करके पूछ लेगा, वाइल्ड लाइफ पूछ लेगा, नेशनल पार्क पूछ लेगा, इस तरीके से आपको करना है वो। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जो फोकस ज़्यादा करना है वो करना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे। मतलब जो पीसीबी बेसिक साइंस है उस पर पहले ज़्यादा फोकस करना है, फिर टेक्नोलॉजी पे करना है कि कोई रिसेंट में कुछ टेक्नोलॉजी आई है, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो, जो बेसिक है तो ये टेक्नोलॉजी। पर पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को निगलेक्ट नहीं करना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी हमने एक सिंगल नोट्स बना दिए हैं आपके, आप वो भी देख सकते हो या एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन वैसे आंसर्स मेंस में आते हैं, काफ़ी आए हैं, जैसे 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन भी आते थे पहले जीएस के अंदर, लेकिन प्री के अंदर भी यह क्वेश्चन आ सकता है। कोई पैक्ट साइन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई कंट्री न्यूज़ में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी इंटरनेशनल कोई मान लो कोई न्यूज़ चल रही है, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया आईआर का, तो उसको भी कवर करो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 2-3 क्वेश्चन ईजी आते हैं और आपने आईआर का करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो आप उसको कर लोगे सोल्व, ठीक है। लास्ट इज द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पढ़ना है साथ में, ऐसा निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अनड्यू एम्फेसिस नहीं देना है। पहले आप स्टैटिक अच्छे से करो, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से करो। मान लो इकोनॉमिक्स है, आपको पता ही नहीं है बॉन्ड यील्ड क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और आप करंट अफेयर उठा रहे हो, तो उसमें आपका फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है कि आप पहले वो सब सर्च करोगे, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, फिर उसकी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। पार्लियामेंट कन्वेंशन आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, ठीक है, रिट आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, फिर आप सीधा अगर करंट अफेयर पे जा रहे हो तो आपके समझ ही नहीं आएगी आपको न्यूज़ ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो करंट अफेयर करना है, पर स्टैटिक के थोड़ा बाद करना चाहिए करंट अफेयर। पहले कुछ सब्जेक्ट आपके हो जाए फिर करंट अफेयर फोकस करना है, और फिर बाद में आता है सी सेट। तो प्री में तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें भी जो मेन टॉपिक है जो सबसे पहले करना चाहिए आपको, मान लो वो हो गया पॉलिटी। इनसे आप सीधा आप अपने पेपर को निकाल सकते हो, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री। ये 4 मतलब कि हाई हीट टॉपिक्स बोलूँगा मैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है पहले तो, ठीक है। बाकी पढ़ना सारा है क्योंकि पता नहीं किस साल क्या ज़्यादा है, लेकिन ये हो गया आपके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अब प्रीलिम्स के अंदर अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी वो भी देख लो। देखो प्रीलिम्स में आपका मैटर करेगा कि आपने कितना तरीके से उसको पढ़ा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है ना। तो जो भी आप पढ़ो उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, तो जो पढ़ो उसको समझ के पढ़ो, है ना, और फिर उसको स्ट्रक्चर बना के याद कर लो, ताकि एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी फोकस करो आप, जो क्लैरिटी हो, और उसको स्ट्रक्चर बना के लर्न करना है आपको, प्लस लर्न भी करना है, फिर अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके एमसीक्यूज हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है। प्री का मोर और लेस सेटल था। बाद मेन बच्चे जो डर लग रहा था या पूछना चाह रहे थे वो चाह रहे थे अब मेंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो मेंस को अप्रोच भी करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले एक आइडिया हम लगाते हैं कि कब पेपर हो सकता है ना, किसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बन रही है। तो अगर मान लो पेपर मार्च में है ना, या अप्रैल में है, तो उसके हिसाब से आप सोचो, अभी 3-4 महीने आपके पास है, तो अब आप क्या कर सकते हो वो आपको देखना है। तो अगर अगले साल के लिए 2027 के लिए कर रहे हैं क्लासेस, है ना, वो तो अपना आराम से करो, फाउंडेशन करो, चीज़ों को समझ के करो, है ना, बिल्कुल डिटेल में करो, क्योंकि आपका एम है 2027 या अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आप आराम से, क्योंकि आपकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से करो। लेकिन जो अभी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको अभी क्या करना चाहिए, उसमें भी 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं मानता हूँ, है ना, वो होंगे, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो बिगनर्स, तो जो अभी नोटिफिकेशन देख के ही जागे हैं या 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है इस साल बनना है HCS, अब कुछ भी आप सर बता दो वही कर देंगे हम तो, है ना। अब उनको क्या करना है वो देखो। तो पहला काम देखो, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है आपको, है ना। आपको बेसिक सब्जेक्ट जो मैंने बताए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो पढ़ने तो पड़ेंगे ही, है ना। अब उसमें आप कर क्या सकते हो, आप मान के चलो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी देखते हैं, मिड मार्च तक अगर टाइम है, मार्च तक, तो लगभग 3.5 महीने आपके पास, या 3 महीने मान लो, रफली 90 या 100 डेज हैं, है ना। तो 100 डेज एक मान लेते हैं हमारे पास अगर हैं आपके पास, तो 100 डेज में सारा तो आप नहीं कर सकते डिटेल में, ये तो श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, इन बच्चों को एक हीट मैपिंग करनी चाहिए, ठीक है। आप कर लेना, नहीं तो मैं इसको बता दूंगा कैसे करना है हीट मैपिंग। इसमें क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है इस बार आए ना, पर उनके चांस हैं, रिपीट होते हैं।
यानी कि 80-20 रूल मान लो आप, जैसे वो कहते हैं ना 80-20 रूल जो है वो आपको यहाँ फॉलो करना है कि ऐसा 20% सिलेबस होगा, है ना, 20-30% सिलेबस होगा जिससे 60-70% क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे फोकस करो, 20 से 30% जो है या 40-35% जो एरिया है, तो वहां पे फोकस करो आप, उसमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे उनको हीट मैपिंग के थ्रू हम अपनी फैकल्टी से आपको बनवा देंगे लिस्ट कि भाई पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री में ये है, ज्योग्राफी में ये है। और इवन जो मैंने आपको बताया था मेरी HCS जो मेन प्री की सोल्ड बुक है हमारी UPSC अखाड़ा की, उसके फ्रंट पेज पे हमने यही बता रखा है स्टार्टिंग के पेजेस में। ये हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी बुक शॉप पे, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, अमेजोन पे भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में देख सकते हो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछ चुका है HCS में या जो आ सकते हैं। तो वो आपको करना है हीट मैपिंग अपनी टॉपिक्स की, और उन्हीं को बिल्ड प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ये तो जो बिगनर्स है वो करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड लेवल पे, ठीक है। ये जो सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट। बॉर्डर लाइन इन द सेंस अगर कट ऑफ गई है 60 तो इनके नंबर बनते हैं 55, कट ऑफ गई है अगर 50 तो इनके नंबर बनते हैं 45 या 47। तो ये बस बॉर्डर पे आके रह जाते हैं 2-3 क्वेश्चन से, ठीक है। अब इनको क्या, इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये अपनी धुन में तैयारी करते हैं, ये इशू है कि जो आमने सामने आ गया सब पढ़ दिया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करते हैं पर राइट डायरेक्शन इनको लैग होती है कि करना क्या है, कैसे वो जो बैरियर है वो ब्रेक करना है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक तो जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे मान लो भी TOET का पेपर है उसका प्री देखो, HPSC किस माउल्ड में चल रही है वो देखो, ठीक है, UPSC कुछ PYQ देखो क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी के देखो, आसपास के जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसको देखना होता है आपको। ऐसे नहीं होना चाहिए मैंने तो ये किताब ही पढ़ी है, यही पढ़ा है, मैं इसी को अब कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी 70-80% तो आपके चांस है क्लियर होने की, या 90% भी कई बार आप पहुंच जाते हो, बस आप 5-10% से रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको बस एक्स्ट्रा पुश करना है, स्टैटिक आपका क्लियर है, सिस्टम आपका सेट है, तो वो जो आपने पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए अपनी तैयारी के अंदर। जो आप रिसेंट थोड़ा देखोगे, अब उसमें क्या होता है कई बार किसी का कुछ एरिया वीक है, मान लो किसी का साइंस वीक है, तो हर बार वो 4-5 क्वेश्चन साइंस की वजह से रह जाता है, तो आप अपना साइंस को इंप्रूव करो। किसी का ज्योग्राफी वीक है तो वो रह जाता है, तो आप ज्योग्राफी इंप्रूव करो। किसी को मान लो पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है कि पढ़ उसने सभी रखा होता है, वो कभी गोले गलत भर देगा, कभी क्वेश्चन को गलत पढ़ लेगा, तो ये बच्चे होते हैं बॉर्डर लाइन वाले। और लास्ट एक जो होता है कि मान लो उसने कुछ रिसर्च वाले टॉपिक जो बहुत डेप्थ में आते हैं कई बार, है ना, या पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो लैग करता है वो। तो जैसे मान लो सेंसस आपने छोड़ दिया और सेंसस से 4-5 क्वेश्चन आ गए तो आप उससे नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर आपने छोड़ दिया तो एग्रीकल्चर से अगर 10 क्वेश्चन आ गए फिर आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपकी तैयारी में कुछ गैप्स हैं वो आपको फिल करना है। यानी कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, होलिस्टिक। आपको अपनी होलिस्टिक तैयारी करनी है कि जहां जहां पे आप लैग कर रहे हो, साइंस में, ज्योग्राफी में, सेंसस नहीं पढ़ा आपने, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, तो ऐसे कुछ रिसर्च बेस्ड टॉपिक जो हो गए वो, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो उन पे आप काम करो और फिर अपना टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यू एडिशन, ऐड वैल्यू टू योर कंटेंट। जो आपने बेसिक पढ़ रखा है 80-90%, उसमें 10-12-15% ऐड करो कंटेंट का, वैल्यू एडिशन, और बाकी अपने फिर टेस्ट लगाओ आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये करना है। नेक्स्ट आते हैं जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो होते हैं टॉपर टाइप, ठीक है। तो उनके साथ ये दिक्कत है कि भाई कई बार कॉन्फिडेंट ठीक है, कई बार हो जाता है, फिर अगली बार नहीं हो रहा पेपर, तो वो कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, वो भी देखना है। तो आप लोगों का मेन काम है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो ये भी नहीं फिर आप गैप ले लोगे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, पेपर को लगा लेके, और अपनी पैरामीटर्स मेजर करो। यानी कि जैसे आपने एक टेस्ट दिया, आपका ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो उसमें। तो उस ग्रुप में क्या होगा, अगर 10-15 जो टॉपर बच्चे हैं उनसे कंपैरिजन करो अपना, उसमें रैंकिंग निकलवाओ अपनी कि मैं इससे कितना पीछे हूँ। तो कंपैरेटिव होने से क्या होगा, आपका एक मोमेंटम बना रहेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे आ रहे हो, किन एरियाज में आप लैग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी लगातार, अपनी गैप नहीं आना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। टेस्ट लगातार देने हैं, उसमें अपनी रैंकिंग कंपेयर करनी है, और अपने मेंस पे फोकस कर सकते हो आप लोग। इनको तो अपना प्री करना है अभी अच्छे से इनका, है ना, इनको तो अभी मेंस कुछ भी नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि जो ये पढ़ेंगे अपना वही सिलेबस कर पाए पहले, वही जरूरी है। आप लोग कुछ कुछ अपने जो एरिया रह गए पहले उनको इंप्रूव करोगे, फिर मेंस का पार्ट देखोगे आप लोग। ये लोग अपना टेस्ट देते रहे साथ साथ, और मेंस पे फोकस कर सकते हो आप लोग। अब मेंस पे कैसे करना चाहिए फोकस, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसा पैटर्न आएगा,
वो हम अब देख लेते हैं इसमें। देखो एज पर माई एनालिसिस जो मैंने देखा है ना, जो एनालाइज किया है, एक्चुअली थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, नहीं ये वीडियो मैं पहले ही बना देता, बस थोड़ा मैं सोच रहा था एक बार और प्रॉपर कोई मेरे को लगा ऑफिशियली आ जाए तो बेटर है, रादर देन मैं स्पेक्यूलेट करूं, लेकिन काफ़ी बच्चों के मैसेज आए तो फिर किसी तरह एक क्लैरिटी हो जाए एक आपकी तरफ से, है ना। तो जो मुझे लग रहा है एज पर माई नॉलेज, एज पर, है ना, जो मुझे एंटिसिपेट मैं कर पा रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, वो मैं सिनेरियो में आपको बताता हूँ और आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले देखो आप, जो 600 नंबर का पेपर होगा, है ना, 600 मार्क्स का आपका मेंस होगा, तो उसमें ये 100 मार्क्स के सारे पेपर होंगे आपके, ठीक है। 6 पेपर होंगे आपके, 4 तो जीएस के हो गए, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, ये 100 मार्क्स के आपके सारे हो गए। तो अब सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जो अल्टीमेट वर्ड है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा वो करवाएगा बैलेंस, कि आपको कोई पार्ट नहीं छोड़ना है, 6 के 6 पेपर तैयार करने हैं। लेकिन कब कौन सा पेपर तैयार करना है ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखो ये जो पेपर 5 और 6, मान लो इंग्लिश का और हिंदी का पेपर जो है ना, इसको अभी आप लोग छोड़ सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। अगर आपके जीएस 1 2 3 4 चारों अच्छे से रेडी है, प्री से पहले बहुत अच्छे से रेडी, आंसर राइटिंग कर ली, तो प्री और मेंस के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी प्रिपेयर किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। और इसका फायदा ये है कि ये बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, तो प्रीलिम्स क्लियर होने के चांस बढ़ेंगे, कट ऑफ से आप ऊपर रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी, बॉर्डर लाइन वाला केस नहीं रहेगा आपका। और जो प्री और मेंस के बीच में जो गैप है उसमें लगातार इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें नुकसान ये है, अगर आपने अभी ये पढ़ लिया ना तो अपना एक आपको शांति तो मिल जाएगी, आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, लेकिन आपका जो मेजर टाइम है, प्री वाला जो क्रूशियल टाइम है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। पता चला आपका प्री क्लियर नहीं हुआ उसमें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी इंग्लिश पे दे दिया, ठीक है। दूसरा इसका नुकसान क्या है, अगर आपने जो जो प्रैक्टिस अभी की है, जो जो ग्रामर अभी रटी है, वो पक्का आप प्री के प्रेशर के मोस्टली चीज़ें भूल जाते हो, फिर आपको दोबारा से वो चीज़ उठानी पड़ेगी। तो ऐसे काम क्यों ही करने हैं, ये मैं अश्योर कर रहा हूँ। अगर आपने जीएस 1 2 3 4 ढंग से कर लिया, ये इंग्लिश हिंदी बाद में प्रिपेयर हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी मतलब काम कर रही है, मैं तो इतने साल से देख रहा हूँ, ठीक है। तो कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रीलिम्स, इसको आप बाद में प्रिपेयर करो। और ऑल्सो जीएस 1 to 4 हेल्प इन द प्रीलिम्स 2। इन पे अभी मेरे हिसाब से आपको काटा मारना चाहिए प्रिपरेशन में, बिल्कुल मत सोचो इसके बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स जल्दी भी आ सकता है, मार्च अप्रैल में आ सकता है, तो आपके पास टाइम नहीं है, आप इस बात को समझो। और इनमें आपको हिट करना है अभी अपने 1 2 3 4 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। बिगनर हो किस तो फिर क्या करना है ना। अगर आप एक बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हो या आप टॉपर टाइप हो, उन तीनों के हिसाब से अपने को कितना प्रपोर्शन मेंस को देना है वो देखते हैं अब आपको। अब सिलेबस की अगर बात करें, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, वो ये बनना चाहिए इनके 1 2 3 4 और 1 में भी यो यूपीएससी स्टाइल में की पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री एंड कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी, तो ये कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्लस हरियाणा जीके, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा हो जाए, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा हो जाए, कल्चर ऑफ हरियाणा हो जाए, सोसाइटी ऑफ हरियाणा हो जाए। तो ये वाला पार्ट हरियाणा जीके का इसी के साथ क्लब कर करके पेपर 1 के अंदर आ सकता है। पेपर 2 के अंदर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जैसे, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हरियाणा जीके। हरियाणा कैसे, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा पूछ लेंगे उसके अंदर, इसी के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा वाला पार्ट, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जाए मान लो, या यहाँ पे 3 में भी आ सकती है हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ठीक है, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हरियाणा जीके। तो इन तीनों के अंदर हरियाणा जीके का कंपोनेंट आना पॉसिबल है। अब आता है पेपर 4। पेपर 4 में एथिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी एथिक्स का एक लाइटर वर्जन है जो हम देखते हैं पंजाब के अंदर, जिसमें वो कुछ केस स्टडी दे देते हैं, है ना, कुछ मतलब बेसिक बहुत डेप्थ नहीं पूछते, ठीक है ना। ये नहीं है कि पूरा पूरा 100 पेपर, 100 का 100 नंबर का पेपर आपका एथिक्स का हो, और होने को पूरा एथिक्स का भी हो सकता है। तो इसमें अभी श्योरिटी भी क्लैरिटी आई नहीं है, वो आएगा तब देखेंगे, लेकिन चांसेस है कि होगा, ठीक है। तो एथिक्स हो सकता है, प्लस में यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हरियाणा जीके ना करें और यहाँ पे केवल एथिक्स प्लस हरियाणा जीके कर दें, ये भी एक चांस। पर हरियाणा जीके का वेटेज बढ़ने के
मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे तो हर पेपर के अंदर आ जाए, चाहे अलग से एथिक्स के साथ ऐड हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेपर 4 केवल पूरा हरियाणा जीके का हो जाए, एथिक्स इनमें कहीं पे ऐड कर दे या गवर्नेंस के साथ एथिक्स को ऐड कर दे। पर ये कंपोनेंट कहाँ पे जाएंगे उससे मैटर नहीं करता, चांसेस है कि होएगा हरियाणा जीके। ठीक है, एथिक्स में बस थोड़ा सा हमें क्वेश्चन मार्क है कि होएगा नहीं होएगा और कितना होएगा। अब जहां पे यहाँ पे अनश्योरिटी आ रही है ना, तो इसको आप प्रिपेयर करना नोटिफिकेशन के बाद। आफ्टर नोटिफिकेशन अगर जिनकी अभी इतनी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो एथिक्स वाले पार्ट को नोटिफिकेशन के बाद तैयारी कर सकते हो आप इसकी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जीएस और ये मतलब कि हिंदी इंग्लिश बचेगा, प्री के बाद बोला है मैंने आपको, नोटिफिकेशन के बाद भी टाइम मिलता है। एथिक्स अगर ढंग से करते हैं तो यूपीएससी में भी अगर ढंग से पढ़ रहे हो आप तो 15-20 दिन में तैयार हो जाता है ना, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एथिक्स को भी ज़्यादा फोकस कर दिया और एथिक्स का पेपर में नोटिफिकेशन के आपने देखा कि प्रपोर्शन कम आया है, तो आपके ये वाले सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होंगे। मतलब करना जरूर है, एथिक्स में मना नहीं कर रहा, पर स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप इन सब्जेक्ट्स को सबको रेडी करो, फिर एथिक्स पे आना। अगर फिर भी टाइम बचता है, नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, फिर एथिक्स पे आना। अभी पहले से एथिक्स उठा के मत बैठ जाना, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि पहला कौन सा स्टेप लेना है। मैंने वर्ड क्या लिखा है, बैलेंस, मैं इसको मना नहीं करता, सबको फॉलो करना है, सबको करना है, लेकिन पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा फिर वो देखना है। ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करना चाहिए आपको कि सबसे पहले आप जीएस 1 करोगे अच्छे से, फिर जीएस 2, 3, 4, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर टाइम बचता है फिर इंग्लिश हिंदी को करो अपना। इन दोनों में चेंज कर सकते हैं, किसका क्या वीक एरिया है वो देख सकते हो अपना, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अब आपकी तैयारी कैसे दिखेगी वो देखते हैं हम, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपके प्री में भी कॉमन है, ठीक है ना, और या फिर आप मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पूरा दिन है तो एक सब्जेक्ट उठा लो जो मेंस का, ताकि आपको संतुष्टि बनी रहे कि भाई मैं ठीक जा रहा हूँ, मेंस का ही पढ़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जैसे मान लो आपने पेपर 1 लो पहले आप, है ना, पेपर 1 में आप हिस्ट्री को उठाओ, ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मेंस का भी लग रहा है कुछ करना है तो सोसाइटी कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो एक पेपर मान लो दिन में अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप दे दो अपने हिस्ट्री को, ऐसे शेड्यूल होना चाहिए एक। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो GS1, कोई भी GS1 के सब्जेक्ट को 3 घंटे दे दो, फिर अगले 3 घंटे दे दो आप अपने GS2 को। जैसे यहाँ पे सोसाइटी उठा लो, ये मेंस का टॉपिक हो गया आपका GS2। अगर आपका प्रीलिम्स बिल्कुल वीक है तो आप सोसाइटी मत करना, फिर आप ज्योग्राफी कर लेना। ऐसे वाले टॉपिक जो PP है, ये मतलब ये प्री में भी आते हैं आपके, जहाँ मैंने PP लिखा है, तो आप दोनों वही करो। अदरवाइज एक प्री का उठा लो, एक मेंस का उठा लो। ठीक है, 6 घंटे हो गए आपके। अगर किसी को करंट अफेयर करना है 1 घंटे करंट अफेयर कर लो। ठीक है, 1 घंटा अगर किसी को CSET वीक है CSET कर लो। अगर CSET सही है तो GS में वो टाइम लगा लेना। और 1 घंटा अभी से मतलब पढ़ना चाहते हो तो हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी। ठीक है, तो ये शायद उस टाइम अगर किसी ने पढ़ा तो 1 घंटा आप हरियाणा जीके को पढ़ सकते हो। तो हरियाणा जीके का कंपोनेंट ये आप हरियाणा जीके पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कईयों के लिए नई होगी तो उनको थोड़ा इशू बाद में ना है, इसलिए हरियाणा जीके हम कर सकते हैं। फिर ऐसे ही पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेना, उसके साथ सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। अभी तक बच्चे इतना पढ़ते नहीं थे सोशल जस्टिस गवर्नेंस HCS में, लेकिन अब आप पढ़ सकते हो। इसके भी मैं आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। GS 1, 2, 3, 4 में अभी आप जो सेक्शन वाइज पढ़ोगे, जो आपको नोट्स चाहिए हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तब हमें क्लैरिटी हो जाएगी GS 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। तो उस टाइम के ऊपर मैं पेपर वाइज पॉइंट वाइज आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी आप मेरे को जो आप सेक्शन पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग नोट्स या क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो उसमें आप। ठीक है, फिर हरियाणा जीके हो गया, इकोनॉमी एग्रीकल्चर, फिर यहाँ पे भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर उसके बाद उठा लेना, और साथ साथ अगर मेंस का करना है तो सिक्योरिटी कर लेना। तो ऐसे आपको 1, 2, 3, 4 इन्हीं में से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। फिर टाइम बचेगा तो एथिक्स को देखना है अपने को, फिर इंग्लिश और हिंदी में से। तो ये अप्रोच होनी चाहिए मेंस को लेकर आपकी। ठीक है, अब जो बच्चे ठीक है अगर प्री उनका ठीक है और साथ साथ मेंस का पढ़ रहे हैं तो वो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं साथ साथ ना, क्योंकि आंसर राइटिंग का टाइम बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तैयार क्या करना है, GS 1, 2, 3, 4 अच्छे से करना है। अब इसके लिए या तो फाउंडेशन कोर्स में आप अमांस से जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आपको हीट मैपिंग करके बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पहले करने हैं आपको, है ना, या कंप्लीट जो 2027 के लिए जा रहे हैं उनको तो पूरा डिटेल में करवाएंगे हम।
या आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो, HCS प्रयास जो हमारा प्रोग्राम है, टॉपिक वाइज मैं आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा। या फिर आप HCS SDM हंट जो हमारा प्रोग्राम है, वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, वो आप देख सकते हो, इसमें आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो जो आपका लेवल है, जो आपको हेल्प चाहिए, हम यूपीएससी अखाड़ा पे आपके लिए वो कर देंगे। आपको कोई अपने पर्सनल डाउट है, कुछ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप इस पे भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो 9310521990 पे, ठीक है। बाकी ये ऐप है, ऑफलाइन स्टूडेंट अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, चंडीगढ़ सेंटर हमारा है, यहाँ पे आप ऑफलाइन कर सकते हो। तो आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका लेवल किस पे है, आप बिगिनर हो, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप टॉपर टाइप हो, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1 2 3 4 उसी सीक्वेंस में चलो, आप इंग्लिश हिंदी को बाद में करना। और कुछ पूछना है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।